हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनादीप। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं बना रही हूँ कि इसके पीछे कुछ रीज़न है, तभी मैं नहीं बना पा रही हूँ ब्लॉग। पिछले कुछ दिनों में मैं बहुत परेशान और दुखी हो गई थी कि मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ही सीरियस हो गई थी, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। और पहले मैंने सोचा कि मैं अकेले हैंडल कर लूँगी, तो फिर मैंने अकेले ही हैंडल किया कुछ दिन। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, वो ठीक हो जाएंगे। मैं ये नहीं सोची कि इनका तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो सकता है। ये इनको भी मतलब अंदर से कुछ फीलिंग नहीं था कि हाँ इनको कुछ ऐसा फील हो रहा है। तो फिर जब मतलब मेरे डॉक्टर ने बोला कि मतलब रिपोर्ट लेके सामने आइएगा, तो मतलब मैं बाबू को लेकर जाती तो बाबू थोड़ा सा परेशान कर रही थी, रोने लगती, एक जगह बैठ नहीं सकती है ना। तो डॉक्टर बोले कि आप अकेले आइएगा रिपोर्ट लेकर मुझसे मिलने के लिए। तो फिर मैं सोची अकेले मैं कैसे जाऊँ, तो मेरे फ्लैट में एक भैया हैं, ऊपर रहते हैं। तो मैं उन्हें बोली, मतलब उनसे ही बातचीत मतलब मैं ये हम लोग की चलती है, ये हम लोग साथ में भी जाते हैं बाहर मार्केट वगैरह। तो मैंने उनको बोला कि चलिए भैया, तो वो ऑफिस से आए थे, तो फिर वो तुरंत फिर अपने साथ वो बाइक पे ले गए। तो वहाँ पहुँचकर डॉक्टर ने मुझे कुछ ऐसी बातें बोल दी जिससे मैं शॉक, मतलब क्या मैं बताऊँ, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मैं बहुत शॉक में आ गई। और मुझे लगा मेरे पैरों से ज़मीन ही खिसक गई। मैं आपको कैसे बताऊँ, वो दिन मैं आज भी याद करती हूँ तो मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ। तो फिर मैंने डॉक्टर से बार बार कहा कि डॉक्टर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डॉक्टर बोलने लगे कि आप इतना ज़्यादा क्यों नर्वस हो रही हो। बोले, तो मैं बोली कि सर मेरी यहाँ फैमिली रहती नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे हैं बस, और कोई फैमिली नहीं है, फैमिली थोड़ा डिस्टेंस में रहती है। तो फिर मतलब डॉक्टर सही थे, लेकिन उनके थोड़े ये होते हैं, बहुत डॉक्टर रूडली बोल देते हैं, मतलब रफली बोल देते हैं। तो वो डॉक्टर बोले कि नहीं, आपके हस्बैंड की स्थिति बहुत क्रिटिकल है। तो ये जो क्रिटिकल वर्ड होता है ना, ये सुनकर ही मतलब लोग शॉक में आ जाते हैं। तो मैं जैसे तैसे वहाँ से निकली, और फिर मैं मतलब क्लिनिक के बाहर इतने कस के मैं रोने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे जाऊँ अपने हस्बैंड के पास, मैं क्या उनको बताऊँ कि मैं उन्हें कैसे ठीक करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने अपने मम्मी पापा दीदी जी को फ़ोन लगाया, तो मैंने बस रो के बोला, पापा जल्दी आ जाओ, जीजू जल्दी आ जाओ, बस यही मैंने कहा। और फिर सब लोग मुझे समझाने लगे, तुम रोगी तो फिर घर जाओगी, बच्चे को कौन संभालेगा, हस्बैंड को कौन संभालेगा, यही सब बात मतलब सब समझा रहे थे। लेकिन मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे, मतलब वो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि मतलब मेरे हस्बैंड की स्थिति क्रिटिकल हो सकती है। कल तक वो आदमी, मतलब 2-3 दिन पहले आपने मेरा वीडियो देखा होगा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, वो मेरा वीडियो बनाया था, तो वो मुझे डॉक्टर के यहाँ लेके गए थे। 1 वीक पहले वो मुझे डॉक्टर के यहाँ लेके गए, और 1 वीक बाद वो मतलब ऐसी स्थिति हो जाएगी कि उनकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। मैं नहीं समझ पा रही थी कि मैं क्या करूँ। तो मेरे बाबू उठ गए, 1 मिनट। तो फिर सर लोग ने मुझे समझाया कि नहीं, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। तो मैं मतलब समझ रही थी कि मुझे कैसे हैंडल करना है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाई थी मैं घर कैसे जाऊँ, अपने हस्बैंड को मैं क्या बताऊँ कि रिपोर्ट में क्या आया है, डॉक्टर ने क्या कहा है। बस मैं यही सब चीज़ से परेशान हो गई थी, मतलब दुखी थी बहुत ज़्यादा, मतलब दुखी हुई थी। तो फिर उसी रात मेरी दीदी जी, जो मम्मी पापा और मेरा भाई सुमित भी आया हुआ था, तो वो सब लोग रात में ही निकल गए। जीजू तो थोड़े मतलब कम डिस्टेंस में रहते हैं, तो वो तो रात में निकले, तो मॉर्निंग में पहुंच गए थे। पापा लोग को थोड़ा लेट हो गया, तो वो लोग मतलब ट्रेन नहीं मिल रहा था, तो वो लोग बाय रोड निकल गए। मतलब एक बार सुने और वो तुरंत निकल गए। मैंने उन्हें बोला भी कि ठीक, मतलब अभी सब लोग मत आइए, अभी पहले देख लेते क्या सिचुएशन है। लेकिन सब लोग, मैं जो इतना कस के रोने लगी ना, तो वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, तो वो लोग घबरा गए। मतलब एक स्वाभाविक बात है कि अगर बेटी रोने लगे तो माँ बाप की क्या बीतती है, वो तो आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। तो फिर रात में ही जीजू लोग निकल गए थे, और मम्मी पापा लोग, सब लोग, सुमित लोग, सब लोग निकल चुके थे। और मैंने जब फ़ोन किया तो मेरी दीदी नहीं रो रही थी, मेरे मम्मी पापा सब लोग
सब लोगों को लगा था कि मैं अभी मेरी शादी हुई है और मतलब ऐसा क्या हो गया कि मेरे हस्बैंड की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई। तो फिर रात में वो लोग निकल गए और वो लोग मॉर्निंग में पहुँचे। तो फिर जीजू मतलब पहले आए तो वो डॉक्टर वगैरह के यहाँ गए फिर मेरे साथ। तो यहाँ कुछ समझ में नहीं आया, मतलब उन्होंने बहुत जगह हैंडल किए, बहुत जगह डॉक्टर के गए और साथ में ये भी थे हम लोग के साथ चल, क्योंकि पेशेंट को तो हर जगह खोजेगा ना। तो फिर साथ में गए थे, बहुत हिम्मत किए थे मेरे हस्बैंड। तो फिर कुछ समझ में नहीं आया, तो इनकी स्थिति हम लोग को ठीक नहीं लग रही थी, बहुत घबराए हुए थे लोग, ब्लड लेवल बहुत कम हो गया था इनका। तो मतलब एक होता है ना कि आप मतलब समझ नहीं पा रहे हो क्या करें, कुछ हाथ में नहीं था ऐसा लग रहा था। तो फिर उसी रात मेरे भाई ने और मेरे जीजू पापा लोग ने सब लोग ने डिसीजन लिया कि नहीं अब यहाँ से निकलते हैं। तो मतलब समझिए जिस रात मैं फ़ोन करी उस रात वो लोग निकल गए और सुबह आए, फिर उसी रात हम लोग यहाँ से भी निकल गए। फिर हम लोग निकलने के बाद फिर वहाँ रात में पहुँचे। फिर मॉर्निंग में जीजू ने डॉक्टर को दिखाया। तो वहाँ पे डॉक्टर ने मतलब होता है ना कि श्योरली नहीं लेकिन डाउट में बताया कि हाँ ये प्रॉब्लम हो सकता है इनको। तो उस टाइम मेरे जीजू आए दिखा करके डॉक्टर से, वो मतलब उनका बिहेव की कुछ अलग टाइप का मुझे लगा था, वो बहुत नर्वस टाइप मतलब बिहेव कर रहे थे। और मैं तो इनके साथ रूम में थी, बाबू भी उठ गई थी मॉर्निंग में ही, क्योंकि सब लोग घर आए हुए थे ना कि मतलब डॉक्टर को दिखाना है, क्या बोल रहे डॉक्टर, सब लोग उठ गए थे, सब ये सोए ही नहीं थे, ये बोलिए हम लोग कोई सोए ही नहीं थे उस दिन। तो फिर उसी दिन एक मिनट तो फिर उस मतलब हम मतलब रूम से बाहर निकले तो देखिए सब लोग मतलब रो रहे हैं। मुझे अजीब सा फील हुआ, सब लोग बहुत अपसेट लग रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ, तो फिर उन लोगों ने मुझे कुछ नहीं बताया। तो फिर मैंने बताया कि मैं अभी तक मैं ही हैंडल कर रही हूँ, क्या डॉक्टर बोले मुझे बताना है, मुझे मतलब जानना ज़रूरी है, तो प्लीज़ बताइए। तो मेरे जीजू के एक दोस्त हैं, तो उन्होंने बोला कि ओके ठीक है मैं आपको बताता हूँ। तो ये बात बताएं। तो मतलब बहुत लोग होते हैं ना सुनने का तुरंत रोने लगते हैं। मैं सुनी तो जैसे लगा मुझे शौक लग गया कि क्या ये भी हो सकता है। मेरे हस्बैंड को वो बिल्कुल स्वस्थ लग रहे थे, पता नहीं क्या रीज़न था, मुझे विश्वास नहीं होता कि नहीं इनको नहीं हो सकता। पूरे परिवार को सबको लगा था कि नहीं इसको कुछ नहीं हो सकता है, इनको कुछ नहीं हो सकता है। तो फिर मेरे जीजू ने बोला नहीं ऐसे बात बोल दिए डॉक्टर, तो कंफर्मेशन के लिए हम लोग को दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को। तो फिर सब लोग चेन्नई ले जाने का डिसीजन लिए कि कोलकाता में भी है, मतलब हर जगह कोलकाता दिल्ली सब जगह मुंबई सब जगह इलाज, लेकिन सब जगह बहुत डिले करता रिपोर्ट आने में। तो फिर चेन्नई में मतलब वहाँ भी बहुत लोग मतलब जीजू के दोस्त लोग भी बहुत सारे रिलेटिव्स सब भी बता रहे थे कि नहीं सही है चेन्नई जाना, क्योंकि वहाँ पे सही ढंग से इलाज भी होता है और सही ढंग से रिपोर्ट भी आता है। तो सब लोग सोचने लगे, सब लोग अपना बात रखे, अपना बात बोल रहे थे कि क्या करना है नहीं करना। तो जीजू ने मुझसे आके पूछा कि क्या करना है, तो मैंने साफ बोल दिया अब आप ही हम लोग के गार्जियन हो, आपको ही समझना है कि क्या करना है। तो मैं उस स्थिति में नहीं थी कि मैं कुछ अपना तर्क दे सकूं। मुझे बस लगा था मेरे हस्बैंड ठीक हो जाए, जो डॉक्टर डाउट में बोला वो डाउट ही रहे, कंफर्म नहीं हो, बस उनको बस इसी चीज़ को कंफर्म करना कि इनको कुछ नहीं हो सकता है। तो फिर मतलब समझिए इतना जल्दी प्रोसेस हो रहा था। फिर जिस दिन हम लोग पहुँचे थे मॉर्निंग में, उसी दिन फिर रात का ही फ्लाइट था। तो फिर सब शाम में निकल गए थे। तो मतलब मैं उनके पास रो भी नहीं पा रही थी, क्योंकि सब लोग मना किए थे कि उनको नहीं बताना है। सब लोग आपस में अपने दुख को शेयर कर रहे थे। मेरे जीजू इतने स्ट्रॉन्ग हैं, कभी नहीं रोते हैं, वो भी रोने लगे थे कि नहीं मेरे भाई को क्या हो गया है, कैसे हो गया, क्यों हो गया, ये सब सोच के हम लोग रो रहे थे। और मैं तो आंसू को छिपा रही थी, क्योंकि मैं आंसू को छिपा रही थी क्योंकि इनके साथ मैं थी रूम में, बेबी भी छोटी है, मैं रूम नहीं, तो फिर वो समझ रही क्या बात है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि चलिए क्यों जा रहे हैं, तो मैंने बोला कि यहाँ पे सही ढंग से नहीं हो पा रहा है आपका ट्रीटमेंट, तो वहाँ पे
सही प्रोसेस होगा तुरंत आप आ जाइएगा। तो इनको भी कुछ उतना तो पता चल ही जाता है आदमी के बिहेव से भी कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है नहीं चल रहा है। तो फिर मतलब वो लोग सामने निकले, तो जब वो निकल रहे थे तो मेरे हाथ को पकड़े हुए थे। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं रो नहीं रही थी, मैं अपने को स्ट्रॉन्ग रखी हुई थी, क्योंकि मुझे विश्वास पूरा था भगवान पर कि कुछ नहीं हो सकता है इनको। तो वो निकल गए फ्लाइट के लिए तीनों, मेरा भाई, मेरे जीजू और ये तीनों निकले। पापा को भी बोला गया था, लेकिन पापा भी मतलब घर पे भी कोई गार्जियन को रहना चाहिए। पापा थोड़ा सीनियर सिटीजन है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिर वो लोग फ्लाइट से निकल गए। मतलब समझिए मैं मतलब 7 डेज से मैं उस चीज़ को मतलब फेस कर रही थी। मैं रो नहीं पा रही थी उनके सामने, लेकिन जब वो निकले उसके बाद मैं पुरानी बात याद करके मैं बहुत रो रही थी कि क्या हो गया मेरी लाइफ में। इतने अच्छे से मैंने सब कुछ किया, आपने भी वीडियो देखा होगा, बर्थडे बाबू का बनाया इतने अच्छे से, इतने मतलब बहुत खुश थे हम लोग, बहुत खुश। पता नहीं क्या हो गया ऐसा, ले भी इधर नहीं जाओ बेटा। तो फिर मैंने अपने सासू माँ सबसे बात की, सब लोगों ने समझाया कि मत रो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने बोला मुझे आज रोने दीजिए, मैं बहुत दिन से मतलब सब लोग एक दूसरे से शेयर कर रहे थे, मैं अपने हस्बैंड से शेयर नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो खुद ही बीमार थे, उनको बताना नहीं था। उस दिन से लेकर 8 डेज अप्रॉक्स 7 डेज या 8 डेज तक हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब परेशान रहे, दुखी रहे। हर समय कुछ ना कुछ टेस्ट होता था, रिपोर्ट आएगा, ये सोच के सब लोग सहमे रहते थे। और भगवान की कृपा से सब रिपोर्ट अच्छा आता गया। तो और जब मेन रिपोर्ट का मतलब टेस्ट का बात आया तो हम लोग सोचे थे कि डॉक्टर बोले कि नहीं होगा, तो डॉक्टर मतलब देखते के साथ ही बता दिया कि ये ठीक है, हाँ ब्लड लेवल कम है। तो उस समय थोड़ा सा हम लोग को अच्छा फील हुआ कि नहीं चलो डॉक्टर जब बोल रही है फिट है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर लेकिन मतलब होता है ना कि कुछ मतलब अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं डॉक्टर, कुछ चेस्ट के रहते हैं, कुछ फिजिशियन रहते हैं। तो एक डॉक्टर ने बोला नहीं ये टेस्ट होगा। तो फिर से हम लोग वही मतलब स्थिति में आ गए कि नहीं मतलब आखिरकार वो टेस्ट हो के रहेगा। हम लोग इतने गॉड को प्रे किए, इतने गॉड को, मैं तो कुछ नहीं कर पा रही थी, मैंने बस प्रार्थना किया, पूजन किया भगवान की पूजा की और प्रार्थना किया। तो फिर वो टेस्ट भी हुआ और उसका रिपोर्ट आना था। उस चीज़ से बहुत सब लोग सहमे हुए थे, मतलब इतना दुख का माहौल था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो जब टेस्ट का रिपोर्ट आया डॉक्टर बोले सब कुछ ठीक है, इनको कुछ नहीं हुआ। उस दिन उनको बहुत खुशी हुआ और बेटा उस दिन हम लोग को बहुत खुशी हुआ। मैं मतलब क्या बताऊँ, मैं सबसे बात कर रही थी, जिनसे बात कर रही थी सब लोग फ़ोन पे बोल रहे थे नहीं मुझे पूरा विश्वास है सब कुछ अच्छा होगा। मेरे बड़े पापा से मैंने बात किया, उन्होंने भी बोला कि नहीं मैं मतलब बड़े पापा ने बोला कि मैं श्योर, मैं दिल से बोल रहा हूँ बेटा उनको कुछ नहीं होगा। तो फिर लो बेटा लो। तो फिर मतलब होता है कि कोई अगर पॉजिटिव बात बोलता है तो आपको अच्छा फीलिंग होता है। तो मैंने अपनी कज़न सिस्टर से भी बात किया, उन लोगों ने भी, सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। मुझे लगता है मतलब भगवान का दुआ के साथ साथ सब लोग का दुआ बहुत काम आया, और ख़ासकर सबसे ज़्यादा मेरे जीजू और मेरे भाई ने वहाँ किया और मेरे पापा ने, ये लोग ने बहुत हेल्प किया है। मैं मतलब ज़िंदगी भर मैं इन लोग की आभारी रहूँगी। बहुत बड़ी चीज़ मतलब मैं सोच नहीं सकती हूँ। तो जब वो रिपोर्ट आया तो सब कुछ नॉर्मल था। मैंने भगवान को प्रे किया, भगवान थैंक यू बोला। मेरी छोटी सी बेबी भी प्रे कर रही थी और मेरी दीदी के बेबी लोग भी प्रे कर रहे थे। मतलब बहुत मतलब देख करके बच्चे लोग को लगता था मतलब जब रिपोर्ट सही आया तो इतना खुशी हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। फिर वहाँ से डॉक्टर ने बोला कि मैं डिस्चार्ज कर रहा हूँ, लेकिन हाँ आपको प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा घर पर। तो फिर मेरी दीदी ने बोला कि नहीं आप उनको यहाँ लेके आइए, मतलब मेरी जीजू को बोला मेरी दीदी ने
मैं उनका पूरा ध्यान रखूँगी। दीदी ने पूरा प्रॉपर ध्यान रखा, बहुत अच्छे से केयर किया, इतने अच्छे से केयर किया कि एक माँ से बढ़कर केयर किया, बहुत केयर किया उन्होंने। मतलब इनके पापा नहीं हैं, मतलब मेरे ससुर जी नहीं हैं, तो मतलब मैंने उनको कहा कि इन्होंने कहा कि अगर आज मेरे पापा भी जिंदा होते, मतलब मेरे हस्बैंड ने कहा कि अगर मेरे आज पापा भी जिंदा होते तो भी वो इतना नहीं कर पाते जितना कि मेरे भाई ने मेरे लिए किया। ये सही बात है, मेरे जीजू ने बहुत किया और मेरे भाई ने भी बहुत किया। मैंने अपने भाई को बोला था, जब रिपोर्ट आने वाला था मैंने अपने भाई को बोला, शोहित तुमको मेरे राखी की कसम है, प्लीज़ जीजू को लेके आना। तो बोला कि दीदी का कुछ नहीं होगा, जीजू कुछ नहीं होगा। तो मतलब मतलब जीजू और दीदी हम लोग के लिए माँ बाप के समान हो गए, समझिए। भाभी नहीं है वो, इनकी भाभी माँ बन गई है। बहुत सब लोग ने बहुत सपोर्ट किया फ्रेंड्स। नो बेटा नो, सब लोग ने बहुत सपोर्ट किया। फिर वहाँ भी हम लोग मतलब 1 वीक तक रहे। फिर यहाँ भी इनको ऑफिस ज्वाइन करना था, रेस्ट तो था। फिर हम लोग को भी ये कुछ ठीक हो गया तो ये बोले नहीं घर भी चलेंगे, बहुत दिन से घर नहीं गए थे। तो फिर ये घर, दीदी फिर भी मना कर रही थी नहीं आओ, नहीं जाओ, नहीं जाओ, अभी इनको रहने दो अच्छे सामने। दीदी फिर मैं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। मैं बता नहीं सकती हूँ कि उस समय का सिचुएशन क्या था और इस परिस्थिति में आप ही बताइए कि क्या मैं मेरा वीडियो बनाना सही था। मेरा दिमाग ही उस संतुलन में नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊं, और मैंने ठान लिया था कि मेरे हस्बैंड जब तक ठीक होके नहीं आएंगे मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो बस मेरे हस्बैंड ठीक होके आ गए हैं और वो ऑफिस गए हुए हैं। मुझे बहुत खुशी है, मैं जब भी उनको देखती हूँ तो मतलब कोई पल ऐसा होता है ना जो आप भूल नहीं सकते हो, वो मेरे पास हैं। ये बहुत बड़ी खुशी है और मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा और उन्हीं लोग के वजह से आज मेरे हस्बैंड मेरे पास हैं, इसके पापा इसके पास हैं। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि उस समय बहुत डरे हुए थे हम लोग, बहुत दुखी थे। आज हम लोग बहुत हैप्पी हैं कि चलो वो ठीक हो गए हैं। बस यही था मेरा वीडियो। फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है तो प्लीज़ बताइएगा। और हाँ, प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।